होती है, मगर हमें उस नज़रिए से नहीं देखा जाता जिस नज़रिए से आम इंसान को, जो कि रीच लोग होते हैं, उस तरह देखा जाए। उस तरह हमें नहीं देखा देखा जाता जाता है। है। अगर हमारा कोई भी पेशेंट होता है तो उसे मतलब है काफ़ी दूर से डॉक्टर्स हाथ लगाते हैं, या जहाँ वो लोग होते हैं, हमें मतलब उस गाइड अच्छी से नहीं होती नहीं है। होता। सर पहली बात तो ये, तो अगर उनको फ़ोन कॉल वगैरह की जाए तो वो रिसीव नहीं करते। नहीं करते। अगर किसी किसी पर रिसीव भी कर ली तो कहते हैं हम मीटिंग में जनाब हम नहीं आ सकते, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। किस किस से फरियाद करूं, कातिल मुंसिफ हाकिम सब एक से हैं। मेरी कश्ती किसने डबोई, सारी लहरें सारी धारें एक से हैं। कुछ अपने कुछ बेगाने और मैं खुद, कुछ अपने कुछ बेगाने और मैं खुद, मेरी जान के दुश्मन सारे एक से हैं। ये जो शेर मैंने कहा ये बिल्कुल फिट बैठता है बकरवालों के ऊपर। इनका सुध बुध देखने वाला कोई नहीं। और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर में एक प्रथा जो बरसों से चली आ रही है, और वो खाना बदोशी की ज़िंदगी जो है अगर किसी ने ज़िंदा रखी है तो वो बकरवालों से बेहतर कोई नहीं है। तो आज हमने सोचा कि टीएसएल के माध्यम से आपको बकरवालों की थोड़ी सी झलक आप तक पहुंचाएं। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये पीछे जो ये रंग बिरंगी चीज़ें बनाई गई हैं, और ख़ास तौर पे जो ये कम्बल इनने ओढ़ा हुआ है, ये सब बकरवालों की मेहनत है जो आज से ही नहीं बरसों से कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे खाना बदोशी में उन पहाड़ों के ऊपर और उन जंगलों में अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, जिन जंगलों में और पहाड़ों पे पहुंचना एक आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। तो आज हम एक कोठे में हैं, बकरवाली कोठे में आए, और वहाँ पे मैं कैमरामैन को दरख्वास्त करूँगा कि वो इस कोठे को दिखाए। आप ऊपर देख सकते हैं एक त्रिपाल इसके ऊपर डला हुआ है और लकड़ियाँ लगाई गई हैं जो कि देसी पेड़ यहाँ से कहीं से भी ये खुद काट के लाते हैं और उसके बाद इस कोठे को बनाते हैं। और इस कोठे की जो जहाँ पे हम बैठे हैं आप देख सकते हैं कि मिट्टी से इसकी लिपाई की जाती है, और ये टेम्पररी होता है। मतलब जिस देर तक जिस जगह पे ये रहेंगे ये टेम्पररी बना दिया जाता है, और उसके बाद जब ये चले जाते हैं इसको डिसमेंटल किया जाता है। और इस खाना बदोशी की ज़िंदगी को बसर करने के लिए बहुत सारी तकलीफ़ें ये उठाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे पूछते हैं आपका नाम। मुख्तार अहमद। मुख्तार जी, आप बिल्कुल यंग बकरवाल हैं, जी बिल्कुल। नए बकरवाल हैं। जो आपके दादा परदादा थे जी वो कैसी ज़िंदगी बसर करते थे? देखिए, जो हमारे दादा परदादा, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत सारा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, हमारी जो बात है वो सुने। तो हमारे जो दादा परदादा थे वो एक बिल्कुल सिंपल सी ज़िंदगी गुजारा करते थे। लेकिन आजकल हमारे जो बकरवाल कम्युनिटी से जो यंगस्टर ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं, काफ़ी लोग अनएजुकेटेड भी है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पास थोड़ी बहुत एजुकेशन है। लेकिन सर बेसिकली हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं, जैसे कि हमारे 6 मंथ्स के लिए हम जम्मू में आते हैं, 6 मंथ्स के लिए हम कश्मीर में जाते हैं, तो हिल एरिया में हम ज़्यादा रहते हैं। तो हमारे पास जो मोबाइल स्कूल्स की जो प्रॉब्लम है ये आमतौर हमेशा हमारे पास रहती है। सरकार जब जुल्फ़िकार जी इसके मंत्री थे उन्होंने ये मोबाइल स्कूल स्टार्ट किए थे। इवन उन्होंने जो है लाइब्रेरियों के अंदर भी जो है इन जगहों में, उन जगहों पे बकरवालों को जगह दी थी। क्या मोबाइल स्कूल सचमुच काम करते हैं? क्योंकि आप जब पहाड़ों पे होते हो, इन जंगलात में होते हो, क्या ये काम करते हैं? क्या वहाँ पे जो टीचर हजरात जिनको वहाँ लगाया जाता है, जिनको माहाना पेमेंट पैसा भी दिया जाता है सरकार की तरफ से, क्या वो वहाँ आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं? देखिए सर, ये एक सिर्फ दिखावे के लिए किया गया है, वरना हमारे यहाँ पे 50 से 60 जो फैमिलियाँ हैं, तकरीबन 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ पे इस वक्त सैनिक कॉलोनी चुवादी में रहते हैं। लेकिन उनके पास कोई भी मोबाइल स्कूल या कोई भी बच्चा किसी भी इदारे में नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सिर्फ दिखावे के लिए है। बेसिकली प्रैक्टिकल ये नहीं हो रहा है इस वक्त। हमारे पास यहाँ पे इस वक्त बच्चे है भी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी मोबाइल स्कूल या हमारे वहाँ कश्मीर में कोई भी मोबाइल स्कूल, हिल एरिया में कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो जो आप अगर बीमार होते हो, आपको कोई दिक्कत आती, कोई डिस्पेंसरी आपके आसपास में होती है वहाँ पे? देखिए सर, होती है, मगर हमें उस नज़रिए से नहीं देखा जाता जिस नज़रिए से आम इंसान को, जो कि रीच लोग होते हैं, उस तरह देखा जाए। उस तरह हमें नहीं देखा जाता है। अगर हमारा कोई भी पेशेंट होता है तो उसे मतलब काफ़ी दूर से डॉक्टर्स हाथ लगाते हैं, या जहाँ वो लोग होते हैं, हमें मतलब उस गाइड अच्छी से नहीं होती है, जिसकी आप गोजरी और बकरवाली एक ही जबान होती है, उसमें कोई डिफरेंस होता है? इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, बस तो आप अपनी गोजरी जबान में ही कहें, लोग समझ लेंगे।
जी क्यों नहीं, जो हमारा मतलब हम ਜਿਹੜਾ बकरवाल लोग का हमारे वास्ते कोई भी बेसिकली ਜਿਹੜੀ फैसिलिटी हो ਜਿਹੜੀ गवर्नमेंट सप्लाई करे भी हमारे तक नहीं पहुंच सकती है। हमारा मतलब एसटी की जड़ा मतलब फ़ायदा हुए जड़ा बेनिफिट हुए वे हमारी जड़ी कम्युनिटी उसमें पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है हो नहीं पाता। तो ये कंबल आपने अभी पहना हुआ है, ठीक है, ये कंबल कैसे बनता है और किस तरीके से, कितनी मेहनत लगती है? देखिए ये जड़ा बनाया है हमने जो कमल मतलब ये हाथ की कला है, ये हाथ के नाल बनाए मतलब हमारे जो एक कल्चर होता है वो हाथ से ही बनाते हैं, तो ये पुराना कल्चर है हमारा। हाँ। तो इसको औरतें बनाती हैं कि मर्द हजरात बनाते हैं? औरत बनाती है इनको। जी जी ठीक है। मैंने ये भी सुना है कि जो आपका भेड़ जो होता है, ठीक है, उनकी जो वूल होती है, आज जो हमारे पास थोड़ी बहुत खबर है वो ये है कि अब बकरवाल जो है उसको फेंक रहा है, वो बाजाब्ता कोई भी पीर की गली हो, हमने वहां भी देखा कि वहां फेंक, वो क्या माजरा हुआ, क्यों फेंक रहे हैं लोग? देखिए सर, क्योंकि हमारी जो मतलब है जिस चीज़ के लिए हम गुज्जरवा बकरवाल जाने जाते थे, हाँ। तो वो यही भेड़ बकरी से जाना जाते थे, लेकिन जो अब उनकी जो कदर है, रिस्पेक्ट है, वो कुछ नहीं रही है। हमें मतलब किसी भी लेवल पे नहीं रखते हैं लोग, जो हम अमीर लोग होते हैं कुछ नहीं। हमारी जो वो वूल निकलती थी अब उसकी भी कोई प्राइस नहीं रही है, हम लोगों की भी कोई प्राइस नहीं है। गवर्नमेंट बोलती है हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बेसिकली हमारे लिए कुछ भी नहीं किया गया। तो जो वूल होती है, मैंने ये सुना है कि पहले उसकी जो कीमत होती थी वो अच्छी मिलती थी, और अब शायद कीमत नहीं, इसलिए जो है बकरवाल लोग उस वूल को फेंक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर, उसको इसलिए फेंक रहे हैं क्योंकि उसकी जो प्राइस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाती है, उसका जो खर्चा होता है वो भी पूरा नहीं होता है। व्यापारी थे क्या, उनसे आपने बातचीत की भाई क्या ऐसा हुआ है कि हमारे इस की कोई वक़्त नहीं है, कोई कीमत नहीं? सर जो मतलब ये फैक्ट्री में जाती थी पहले, तो अब जो फैक्ट्री वाले हैं वो भी नहीं ले पाते हैं, तो इसलिए जो हमारा मतलब वो वूल का जो खर्चा होता है वो भी नहीं पूरा होता है, इसलिए हमें वो मजबूरन फेंकनी पड़ती है, और वो उल्टा माल का खर्चा हम पे ही चढ़ता है फिर। और कुछ बकरवाल ऐसे भी हैं आपके बीच में कि जिन्होंने ये बकरवाल, जो उनको काम यही है कि भाई बकरियों को लेके चलना है, उनको चरवाना है, उस माल को बढ़ाना है, क्या उनने छोड़ दिया है या उनकी बकरियां जो है खत्म हो गई हैं? आप ही बोले, आपका नाम? मेरा नाम सर मोहम्मद शरीफ है। मोहम्मद शरीफ साहब, आप ये इस सवाल का जवाब दें, क्योंकि बकरवालों की ज़िंदगी जो है कहीं ना कहीं बकरियों के साथ जोड़ी जाती है, ठीक है ना। तो हमने ये भी सुना है कि बहुत सारे बकरवालों के ये जो पशु है, ये जो बकरियां हैं, ये मर जाती हैं रास्ते में चलते चलते, उनका माल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वो कैसे अपनी ज़िंदगी बसर करता है, किस तरीके से दोबारा इस बकरवाली ज़िंदगी को जो है अपनाता है? सर बेसिकली बात ये है कि जो हमारी प्रॉब्लम है तो ये बहुत सख्त हो गई है, इसलिए हमारे पास जगह नहीं है जहाँ पर हम माल रख सकते हैं। तो अब जहाँ से हम मूव करते हैं श्रीनगर की तरफ, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा। हमारे माल मवेशी जो होती है गाड़ियों के नीचे से जाता है, माल का बहुत नुकसान होता है, बड़ी मुश्किल से हम अपना गुजारा करते हैं। नहीं, अब जैसे जो बकरवाल है, ठीक है, उसका माल अगर ख़त्म हो गया, या कहीं जैसे बारिश पड़ गई ज़्यादा, या बर्फ़ पड़ गई, या कहीं बिजली गिर गई, मैंने देखा है अमूमन पिछली बार भी खबरें थी कि भाई एक माल पे जो है बिजली गिर गई, माल पूरा का पूरा तबाह हो गया, ट्रक आके टकरा जाता है, 50-60 भेड़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, एक ही दिन ख़त्म हो जाती हैं। मैं कह रहा हूँ कि क्या उस बकरवाल को सरकार कहीं पे कोई मुआवजा देती है, उनको हेल्प करती है, या जो वो बकरवाल है वो दोबारा इस ज़िंदगी को कैसे शुरू करता है? बिल्कुल जनाब, जो माल मर जाता है, आपने बताई बात, इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प नहीं होती है हमें, तो फिर दोबारा हमें ऐसे ही मेहनत कर कर कभी कभार किसी से, किसी भाई से, किसके पास 10-50 है, वो हमारी मदद करते हैं, तो फिर हम 10-15 या 20 बेडू फिर बना लेते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको क्या फ़र्क पड़ा है, मतलब क्योंकि जो बकरवाल 30-40 साल पहले जो मतलब आपके परदादा दादा थे, वो जिस तरीके से बकरवाली ज़िंदगी बसर करते थे, और अब का जो बकरवाल है, जो पढ़ा लिखा बकरवाल है, उसमें क्या फ़र्क है? क्या जो आपकी तहजीब है, जो आपका तमद्दुन है, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से ये चीज़ें बनाई हुई हैं, क्या ये अभी भी इंटैक्ट है, उसी तरीके से लोग बना रहे हैं, आगे आपकी पीढ़ी बना रही, या वो भूल रहे हैं इस पूरे कल्चर को? नहीं, भूलने तो नहीं है, बिल्कुल हमारे पास बना रहे हैं। हमारे पास तो जगह नहीं है जिसमें हम अपना बसेरा कर सकें, मकान बना सकते हैं, कुछ हमारे पास ऐसी जगह नहीं है। तो आप देख रहे हैं जैसे 2 दिन पहले या 4 दिन पहले एक हमारा बंदा जैसे वो मारा गया,
सोशल मीडिया में पहले ही वो जंगलात वालों ने उनको अच्छा, जो डांट फटकार दी थी। जी जी बिल्कुल, हमारे पड़ोसी है, रिश्तेदार है, उनके साथ वाक़ा हुआ, आपने देखा होगा। तो सर ऐसी मुश्किलात तो बहुत हमें आती है, हमारी तो कोई सुनाई नहीं है किसी जगह में, कहीं नहीं सुनवाएंगे। बिल्कुल। तो जो लीडर हजरात आपके हैं, जो खासतौर पे आप ही उनको वोट दे के जिताते हो, क्या वो कभी सुध बुध पूछने आते हैं आपकी? कभी नहीं जनाब, अभी तो पावर ही नहीं है उनके पास, हमें कुछ दिखना नहीं है इसमें, कुछ नहीं दिखा रहा है। कहाँ तो दिखा? कभी आपने कभी गुहार लगाई कि भाई मेरे बकरवाली जो है, मेरा माल का नुकसान हुआ है, मुझे माल का कोई मुआवजा चाहिए? सर पहली बात तो ये, तो अगर उनको फ़ोन कॉल वगैरह की जाए तो वो रिसीव नहीं करते। नहीं करते। अगर किसी पर रिसीव भी कर ली तो कहते हैं हम मीटिंग में जनाब हम नहीं आ सकते, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो उसके कुछ टाइम क्या होता है कि कुछ भी नहीं किया जाता। जैसे कि हमारा 10-20 नग अगर अचानक कहीं एक्सीडेंट में मारे जाते हैं तो गाड़ी वाला अगर हम पकड़ भी लेते हैं उसको, तो वो फिर भी उसको मतलब उसके पास हमें पावर नहीं होती, उनके पास पावर होती है, उनको छोड़ देती है। लेकिन हमारा जो 2 लाख या 2.5 लाख का जो नुकसान होता है तो हमें उससे वो नहीं होती है। फिर हमें अपनी बलादरी में इधर उधर कुछ करके सेटल करके अपनी जो वो एक विलेशन होती है उससे बराबर करना पड़ता है। आपका फॉरेस्ट अमले के साथ बहुत मोहब्बत होती है। जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट का जो महकमा है वही उन्हीं ज़मीनों को आप आबाद करते हो, उन्हीं ज़मीनों पे जाके आप अपना रोज़ बसर की ज़िंदगी करते हो। फॉरेस्ट राइट एक्ट एक ऐसा कानून है जो भारत के संविधान ने उसको पारित किया हुआ है। उस कानून के तहत आपकी परमानेंट सेटलमेंट होनी है, मतलब आपको ज़मीनें परमानेंटली दी जाएंगी। क्या जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद वो कानून, 5 अगस्त 2019 के बाद वो कानून डायरेक्टली लागू हो गया है जम्मू कश्मीर में? क्या आपको ज़मीनें दी गई? क्या आपके पास कोई अफसर आया, उनने कहा कि भाई साहब एक बार ही आप सबको ज़मीन दी जाएगी, उसके बाद कहीं किसी ज़मीन पे आप बैठना नहीं? देखिए सर, जो जंगल की खूबसूरती होती है ये हमारी बकरवालों की वजह से होती है, क्योंकि हम लोग ही होते हैं जो इन पहाड़ियों से गुजर कर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन रौनक इनकी अगर होती है तो हम लोगों की वजह से होती है। लेकिन हमें एक दिन से ज़्यादा किसी भी जंगल में रुकने की इजाज़त नहीं देते, ना कि वहाँ के लोकल गांव वाले होते, चाहे वो कश्मीरी हो, जम्मू के हों, कोई भी हो, वो हमें 1 दिन या 2 दिन से ज़्यादा वहाँ रुकने नहीं देते। तो फिर जो गवर्नमेंट ने ज़मीन देने का जो बोला है कि हम 5 मरले या 10 मरले या 2 मरले देंगे, अभी तक हमारे किसी बकरवाल को नहीं मिला, जहाँ तक कि मेरी सोच है। और जहाँ तक कि हमारी बलादरी में यहाँ पे 50-60 घर आते हैं, किसी को भी ये फैसिलिटी नहीं दी गई है सर। कोई अफसर आपके पास आया कि जनाब आपको ये ज़मीन दे रहे हैं, बस इसके बाद किसी ज़मीन पे नहीं आप बैठना? बिल्कुल जनाब, ऐसा मतलब मसला ही नहीं आया। हम अगर यहाँ से जाते हैं तो बोलते हैं अभी आर्डर नहीं आया, अभी हमारे पास नोटिस नहीं आया, जब आएगा तो हम आपके पास पहुँच जाएंगे, वरना हमें ये ज़मीन मिली ही नहीं कहीं पे। अगर सरकार आने वाले वक्त में ये कदम उठाती है कि भाई साहब आपको एक ही जगह ज़मीन दे देगी और उसके बाद कहेगी अब किसी दूसरी ज़मीन पे जाके आप नहीं बैठना, क्या आपको मंजूर है? सर इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, जब हमें एक लाइफ सेटिंग का होगा, मतलब हमें एक जगह मिल जाएगी, वहाँ घर बनाएंगे, आने वाली हमारी जो नस्लें होंगी उन्हें हम एजुकेशन दे पाएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन जो फैसिलिटी हम अपनी तरफ से देंगे और वो एक अच्छा गोल अचीव करेंगे लाइफ में और एक अच्छी सक्सेस पाएंगे। लेकिन हम बहुत शुक्रगुजार होंगे अगर गवर्नमेंट ये ज़मीन हमें दे दे, मतलब 5 मरले 2 मरले या जितनी भी गवर्नमेंट दे, जितनी भी दे, हमारा गुजारा होना चाहिए, देनी चाहिए। दूसरा आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो गुज्जर और बकरवालों की जो कल्चर है उसमें टोपियाँ होती हैं, बिल्कुल, उसमें कपड़े होते हैं, ठीक है नहीं, वो सब कुछ, क्या अब भी बकरवाल लोग उसको उसी तरीके से मोहब्बत करते हैं जिस तरीके से पहले बकरवाल लोग मोहब्बत करते हैं? बिल्कुल जनाब, वो तो हमारी इज़्ज़त है। अभी मतलब हम पहनते हैं, अभी भी फिलहाल हमें भी बाहर थे कहीं काम से, मतलब दिहाड़ी का काम कर रहे थे, तो इसलिए हमने नहीं पहनी है, वरना वो हमारा कल्चर है, वो हम छोड़ नहीं पाएंगे, चाहे कुछ भी, चाहे हम कितना एजुकेशन पे चले जाएं, कितने ही डेवलपमेंट कर लें, लेकिन वो हम छोड़ने वाले नहीं है, जो हमारा कल्चर है। जी बिल्कुल। ये हमारे साथ थे कुछ बकरवाल लोग जिन्होंने अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन और ख़ास तौर पे अपना तौर तरीका आज भी ज़िंदा उसी तरीके से रखा है जिस तरीके से वो पिछले बरसों से जो है उस कल्चर को अपना रहे हैं। और ख़ास तौर पे सरकार का जो वादा है कि बकरवालों की और गुजरों की और ख़ास तौर पे गद्दी और शिप्पी जो लोग हैं जो एसटी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, और बोधी भी कुछ लोग हैं जो एसटी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, शीना के कुछ लोग हैं जो एसटी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सब के कल्चर को प्रिजर्व करना, उन सब के कल्चर को जो है एंटरटेन करवाना और पूरे भारतवर्ष में उस कल्चर को पहुंचाने का जो दायित्व है वो सरकार का, और सरकार वो कर रही है। लेकिन जब ज़मीनी सतह के ऊपर आप जाते हैं और बात करते हैं लोगों के साथ कि क्या उसके फ़वाइद
उन तक पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं वो फवाइद दिखते नहीं हैं, वो सिर्फ फीके वादे हैं। जैसे आपने इन बकरवालों की बात सुनी, इन्होंने भी ये कहा कि कागजों में सुनते तो हैं, खबरें भी सुनते तो हैं, लेकिन जब वो फवाइद हम लेने जाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ वादे किए जाते हैं, हमारे साथ वादे किए जाते हैं, कभी भी वो फवाइद हमें मिलते नहीं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के साथ क्या इंसाफ होता है, क्या इनको वो प्रोटेक्शन मिलती है, क्या इनको भी वो इज्जत मिलती है जो इज्जत दूसरे समुदायों को मिलते हैं। जुड़ते रहें स्ट्रीट लाइन के साथ, देखते हैं स्ट्रीट लाइन।